सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 चैप्टर 8 अक्षर ब्रह्म योग और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 22। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसके सरल सार और भाव को जानने का, समझने का, ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पिछले श्लोक में 21वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। अब उसको कैसे प्राप्त किया जाता है उसके बारे में भगवान बताते हुए इस श्लोक में कहते हैं, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं यानी सारे प्राणी हैं और जिस परमात्मा से यह समस्त जगत, सारा संसार परिपूर्ण है यानी व्याप्त है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यानी अर्जुना, that eternal unmanifest supreme Purusha in whom all beings reside and by whom all this is pervaded is attainable only through exclusive devotion। तो सबसे पहले हम पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी शब्दार्थ एक बार देख लें, समझ लें। पार्थ, हे पार्थ, यस्य यानी जिसके, यानी जिस परमात्मा के, अंतस्थानी अंतर्गत, भूतानी प्राणी हैं यानी सारे प्राणी हैं, और ये न जिससे यानी जिस परमात्मा से, इदम यह, सर्वम समस्त जगत यानी सारा संसार, ततम यानी परिपूर्ण है, व्याप्त है, सह वह यानी क्या, सनातन अव्यक्त, परह परम, पुरुषः पुरुष, तू तो, अनन्य या यानी अनन्य, भक्त्या यानी भक्ति से, लभ्य से ही प्राप्त होने योग्य है। संपूर्ण जगत जिससे व्याप्त है, इस भाव को हम 9वें अध्याय के 4 श्लोक में भी देखेंगे, जिसमें भगवान कहते हैं कि मुझ परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सारे प्राणी मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं। और अनन्य भक्ति की बात बहुत अच्छी तरह से भगवान 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में समझाते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। यह बात भगवान 11वें अध्याय के अंतिम 55वें श्लोक में समझाते हैं। तो सबसे पहले हम आदि शंकराचार्य जी का कथन इस श्लोक के संदर्भ में देखते हैं। उस परम धाम की प्राप्ति का उपाय इस श्लोक में बतलाया गया है। और पुरुष कौन है? इस शरीर रूपी पुर, उसमें शयन करने से या सर्वत्र परिपूर्ण होने से परमात्मा का नाम पुरुष है। तो भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, व निरतिशय परम पुरुष, जिससे पर, जिससे सूक्ष्म या जिससे श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। दूसरा, जिस पुरुष के अंतर्गत समस्त कार्य रूपी सभी प्राणी स्थित हैं, क्योंकि कार्य तो कारण के अंतर्गत ही हुआ करता है, उसके अंदर ही हुआ करता है। और जिस पुरुष से, तीसरी बात, जिस पुरुष से यह सारा संसार आकाश में घड़ों की भांति, घड़ों में जैसे आकाश होता है तो आकाश से घट की भांति व्याप्त है, ऐसा परमात्मा अनन्य भक्ति से अर्थात आत्म विषयक ज्ञान रूपी भक्ति से प्राप्त होने योग्य है।
तो और सरल भाव से समझें तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ उस साधन के मार्ग को बतलाते हैं जिसके द्वारा उस परम पुरुष को प्राप्त किया जा सकता है, जिसे अव्यक्त अक्षर कहा गया था। और वो साधन का मार्ग है अनन्य भक्ति, यानी परम पुरुष से भक्ति, निष्काम परम प्रेम, अनन्य प्रेम। और ये तभी वास्तविक हो सकती है, भक्ति पूर्ण हो सकती है, जब साधक भक्त स्वयं को शरीर, मन और बुद्धि द्वारा इस जगत से विरक्त और वियुक्त करके भगवान के साथ में एकता स्थापित करने की कोशिश करे, प्रयास करे, अभ्यास करे। तो सबसे पहले तो प्रखर जिज्ञासा होनी चाहिए, फिर परमात्म तत्व की खोज की प्रेरणा हमारे अंदर होनी चाहिए, और फिर उसके बाद उस परमात्म तत्व से एकाकार होने की अनुभूति, आत्म साक्षात्कार कि भाई मैं तो आत्मा ही हूँ। तो यही सब कुछ अनन्य भक्ति है जिसके विषय में यहाँ बताया गया है। तो हालांकि परमात्मा की खोज और उसका अनुभव साधक अपने हृदय में करता है, फिर भी उसे ज्ञान होता है कि यह परमात्मा संपूर्ण विश्व का अधिष्ठान है, जिसमें कि सारे प्राणी स्थित हैं और जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। यह वह पुरुष है। जैसे सारे घटों में या घड़ों में मिट्टी ही व्याप्त है, या सारी लहरों में, अलग अलग प्रकार की सभी लहरों में समुद्री मूल रूप से समाया हुआ है, वही है वास्तव में। तो इसी तरह से भगवान ही वह सनातन सत्य हैं जिनमें कि वह अव्यक्त सृष्टि व्यक्त होती है। दूसरे सरल शब्दों में कहें तो भगवान जो सबसे महान हैं, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। हालांकि वे अपने धाम में विराजमान हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। कुछ संदर्भ देखें तो ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, यानी जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से परिपूर्ण हैं। रस्यांतः स्थानी, इसका मतलब यह है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या फिर उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है, और इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी हैं और उनके परम धाम में केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है। गोपाल तापनी उपनिषद 3.2 भी परम धाम और भगवान का वर्णन करते हैं। वहां भी मिलता है एको वशी सर्वगः कृष्ण, यानी उस धाम में केवल एक भगवान रहता है जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यंत दयालु विग्रह है, एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने को लाखों स्वांशों में विस्तृत करता रहता है। और ब्रह्म संहिता 5.37 में भी पुष्टि हुई है कि यद्यपि भगवान निरंतर परम धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी हैं ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। गोलोक एव निवसत्य खिलात्म भूतः। और श्वेतवाश्वतर उपनिषद 6.8 में कहा गया है परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच। उनकी शक्तियां इतनी व्यापक हैं कि परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी इस पूरे संसार में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती हैं। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, पर मैं उनमें और वे मेरे में नहीं है। अब यहां भगवान कहते हैं कि परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण प्राणी हैं और परमात्मा संपूर्ण संसार में व्याप्त है, यानी परिपूर्ण है। सोने से बने गहनों में अलग अलग नाम है, रूप है, आकृति है, उपयोग है, तौल है, मूल्य है, सब अलग अलग है, लेकिन मूल रूप से तो तत्व ही है, सोना ही है, गोल्ड ही है। ऐसे ही संसार के पहले भी परमात्मा थे, संसार रूप से भी परमात्मा ही हैं और संसार का अंत होने पर भी परमात्मा ही रहेंगे। पिछले श्लोक में जिसको अव्यक्त, अक्षर, परम गति इन नामों से कहा गया है, उसी को यहाँ पुरुषः स परः ये कहा गया है। और यह परम पुरुष वाला स्वरूप केवल मेरे परायण होने से, यानी अनन्य भक्ति से प्राप्त हो जाता है। और भक्ति को यहाँ अनन्य विशेषण दिया गया है, तो उसका मतलब ही यही है कि भक्ति के साथ थोड़ा सा भी कोई जड़ता का अंश, अहम का संस्कार, अपने बात का कोई आग्रह संस्कार कुछ भी नहीं रहना चाहिए। किसी भी तरफ जरा सा भी डाइवर्जन नहीं हो, अट्रैक्शन नहीं हो, सब कुछ भगवान ही है, ऐसा अनुभव करना अनन्य भक्ति है। जैसे मीराबाई का था कि मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई।
जैसे 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा था ना, पर तरम नान्यत किंचित अस्ति, मत पर तरन नान्यत किंचित अस्ति, यानी सारी जो है संसार मणियों की भांति इसे एक सूत्र में गुथा हुआ है। उसी बात को यहाँ यस्यांतस्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम्, इन पदों से कहा गया है कि जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं वह परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है। यानी एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है, अर्थात सब कुछ भगवान ही हैं। और सरल शब्दों में कहें तो परमेश्वर का दिव्य व्यक्तित्व सभी सत्ताओं से परे है। यद्यपि वह सर्वव्यापक है और सभी प्राणी उसके भीतर रहते हैं, फिर भी उसे केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है, अनन्य भक्ति द्वारा। परमात्मा अपने दिव्य लोक में निवास करते हैं, साथ ही हमारे हृदय में निवास करते हैं। अरे वो तो भौतिक जगत के हर कण कण में व्याप्त हैं। तो भगवान सभी स्थानों पर समान रूप से रहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी जगह 10% है, किसी जगह 50% है, किसी जगह 90% है। वो तो हर जगह 100% व्याप्त रहते हैं। फिर भी हम भगवान की सर्वव्यापकता का लाभ प्राप्त नहीं करते, क्योंकि हमें उनकी अनुभूति नहीं होती। तो उसके लिए आवश्यक है अभ्यास। सबसे पहले हमारे लिए उनके दिव्य रूप की आराधना उपासना करना जरूरी, अंतःकरण को शुद्ध करना आवश्यक होता है। तब हम भगवान की कृपा को पाते हैं और उस कृपा से ही वे अपनी दिव्य योग माया शक्ति के साथ हमारी बुद्धि, हमारे मन और अंतःकरण में व्याप्त हो जाते हैं। तब हमारी इंद्रियां दिव्य हो जाती हैं और भगवान की दिव्यता की अनुभूति करने में समर्थ हो जाती हैं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। भगवत गीता में तो भगवान बार बार भक्ति करने पर जोर देते हैं। 6 अध्याय के 47वें श्लोक में भी तो उन्होंने कहा था कि वे उनकी भक्ति में तल्लीन रहने वाले भक्त को सब में श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए उन्होंने विशेष रूप से अनन्य शब्द को महत्व दिया है, जिसका अर्थ है कि भाई इसके अलावा और कोई भी मतलब जो है तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए और उसके द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने तो बहुत इसका सुंदर वर्णन किया है। भक्ति मुख निरीक्षत कर्म योग और ज्ञान, मध्य लीला 22.17 में, कि हालांकि कर्म ज्ञान और अष्टांग योग भगवत प्राप्ति के मार्ग हैं, किंतु इन मार्गों में सफलता के लिए भक्ति की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। और जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने तो बहुत ही विशद वर्णन किया है। कर्म योग अरु ज्ञान सब साधन यद्यपि बखान, पय बिनु भक्ति सबई जनु, मृतक देह बिनु प्राण, भक्ति शतक 8 में। हालांकि यानी इसका भावार्थ इस प्रकार है कि हालांकि कर्म ज्ञान और अष्टांग योग भगवत प्राप्ति के साधन हैं, किंतु भक्ति के सम्मिश्रण के बिना ये सब निष्प्राण यानी बेजान मृत देह डेड बॉडी के समान हैं। और भागवतम में भी वर्णन आता है 11.14.21 में कि मैं केवल उन भक्तों को प्राप्य हूं जो श्रद्धा और प्रेम युक्त होकर मेरी भक्ति करते हैं। आप चाहे तो रामचरितमानस में भी देखें, मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। यानी यदि कोई अष्टांग योग का अभ्यास करे, तपस्या करे, ज्ञान अर्जित करे और चाहे विरक्ति भाव ही क्यों न विकसित कर ले, फिर भी भक्ति के बिना कोई भी कभी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि हे पार्थ, वह परम पुरुष जिसमें समस्त प्राणी निवास करते हैं और जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है, केवल उन्हीं के प्रति पूर्ण भक्ति से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। यानी लक्ष्य और प्राप्त करने का मार्ग दोनों इसमें उन्होंने बता दिए। भगवान के प्रति अटूट भक्ति ही उन्हें प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है। तो पूरे संसार के प्रति वैराग्य और भगवान में एकमात्र शरण स्थली के रूप में विश्वास रखना ही गहन भक्ति है या अटूट भक्ति है, यानी अनन्य भक्ति है। भक्ति सभी प्रकार के योगों का मूल तत्व है। सभी योगों का जीवन तत्व भगवान के प्रति भक्ति है। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इस श्लोक का भाव पुनः एक बार देख लें कि हे पार्थ यानी हे अर्जुन, वह परम पुरुष जिसमें सारे प्राणी निवास करते हैं
और जिससे यह संसार व्याप्त है, अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।